अचानक मेरा दिल धड़क उठा। हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें आवाज देकर बुला रहा हो और सुंदरी की तस्वीर मेरी नजरों के सामने ना छूटी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरी को कोई कष्ट हो या मुन्ने को कोई तकलीफ हो, क्योंकि पहाड़ी का किला सुनसान जगह पे है और सुंदरी के अंदर मेरे आने का शका न बैठ गया हो और बीमार पड़ गई हो। अब हमें फौरन सीमा से पहाड़ी किले पर जाना चाहिए और वहां का समाचार लेकर तब मैं करूंगा। सुंदरी, तुम यहाँ लेटी हो और ये तुम्हारे लेटने का तरीका नहीं है। तुम किस तरह लेटी हो? सुंदरी, क्या बात है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? देखो, मैं सीमा से वापस आ गया। सुंदरी, अगर हमें मालूम होता ये आखिरी मुलाकात है तो मैं कतई नहीं जाता। ये क्या हुआ समझ ना आए रात,
खता कौन सी हो गई गिरी शीश के गिरी शीश पे काज सुंदरी सच सच मोए बताओ जुल्म साथ में जो तुम्हारे मुझसे माए छुपाओ ये सतवंती सची किन्नरी बोलो नैन निहारो लाजपति हंस कर उठ बैठो गले में बाह कौन पापी हत्या को वार खंजर का मारो कहीं जिगर में काहे थमती मुझे भूला न को भूला नहीं खौफ तो कहा था कि मेरे लिए अच्छी सी चुनर लेकर आना हाथ की कंगन लेकर लेकर आना ये सब क्या हो गया सुंदरी मेरा बच्चा कहाँ है सबसे पहले मैं अपने बच्चे की तलाश करूं मेरा बच्चा बाहर था और ये नाजुक वक्त इधर सुंदरी की लाश पड़ी और ये छोटा सा मुंडा अब सबसे पहले मैं अपने दोस्त वीरा सिंह के पास जाऊंगा और बेटी सुंदर को अपने दोस्त वीरा सिंह के पास छोड़कर तब मैं ये खबर पहुंचाऊं कि सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया दोस्त वीरा सिंह दरवाजा खोलो मैं तुम्हारा दोस्त यशपाल सिंह हूँ दरवाजा खोलो दोस्त मैं परेशानी में हूँ दरवाजा खोलो शिवैया दरवाजा खोलो आज मैं क्या देख रहा हूँ एक रेड लेडी उन्होंने सीट की आंखों में आकर और इस हालात में की रात में एक जाना से कितना नहीं कर पाएगा नहीं
तैयार है। आखिर क्या बात है, इस मासूम बच्चे को लेकर के इतनी रात में मेरे पास आया है। दोस्त और सर पे बिजली आ गिरी, उठ गई सुंदरी का पहाड़ी गिरे पर खून हो गया। किसने किया है? दोस्त मैं खुद नहीं जानता कि सुंदरी का खून किसने किया। शायद तू डरता है क्या? आखिर वो कौन है? पता मैं उसे खोज निकालूंगा। दोस्त मैं तो सीमा पर मौजूद था और सुंदरी पहाड़ी किले पर थी। जब मैं सीमा से पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा और ये मेरा बच्चा बाहर खड़ा रो रहा था। ये बताओ तुम्हारी दुश्मनी किससे? दोस्त मैं इसे अपना दोस्त को, इसे अपना दुश्मन को न मालूम मेरी पत्नी सुंदरी किसको खोले। किसने किया? एक छोटा सा कौन सा काम है? आज मेरे मेरा हर काम करूँ। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। छोटा सा लगते जिगर हूँ तुम्हें सावधान। ठीक है
अपने जीवन के टुकड़े को मेरे को दे रहा है। दोस्त, आपके सिवा इस संसार में मेरा है कौन? और सुंदरी की लाल लवारिश किले पर पड़ी है। दोस्त, चलो मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर रहा हूँ। दरबार में कोई ऐसे कर्मचारी तो नहीं जो तुझे ध्यान रखता रहा हो? नहीं दोस्त, महाराज सुंदरी को एक बेटी के समान मानते हैं और मंत्री कृपाल सिंह हमें भाई के समान मानता है। मेरी पत्नी वो भाभी मानता है। दरबार में कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो मेरी पत्नी का खून कर दे। ये सवाल की कुछ लेकिन मैं उसे खोज नहीं पाऊंगा। दोस्त, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ और वापस आऊंगा तो मैं अपने बेटे को लेकर चुनार कड़मिया सत्य पहाड़ चला जाऊंगा। चुनार कड़मिया सत्य नहीं, मैं अपने प्राण भी दे करके, लेकिन दोस्त मेरी अमानत को संभाल कर रखना। मेरा बच्चा मेरी आंखों का तारा, मेरी अमानत मेरे जीवन का टुकड़ा है। जब मैं वापस आऊं तो मेरे बच्चे को वापस कर देना। वापस कि अचानक सब क्या हो गया। एक समय वो था जब मैं और जिसपाल सिंह एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। फर्क इतना था कि उम्र में ये मुझसे छोटा था और मैं बड़ा था। सौभाग्य से इसे सेना पद की नौकरी मिली और दुर्भाग्यवश फ्लाइट के हादसे में मेरा सारा परिवार खत्म हो गया। एक जमींदार होने के नाते, जमीन ज्यादा होने के नाते मैं कोई जॉब नहीं कर सका, अपना घर का संभालना पड़ा। और आज इस वक्त मेरा दोस्त आया तो अपने जिगर के टुकड़े को मेरी गोद में डाल दिया। अब इसकी परवरिश मैं करूंगा, भले इसके बदले मेरी जान क्यों न देनी पड़ जाए, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा इसके लिए, लेकिन अपने दोस्त की अमानत को हम कुछ होने नहीं देंगे। कि भाई मुझे लगता है कि ये कोई करीबी दुश्मन है और इस बाल सिंह समझ नहीं पा रहा है, इसलिए मेरा रहना यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं अपनी हवेली पर रहता हूँ और दुश्मन को पता चल गया कि इस्पाल सिंह का बेटा सुंदर वीर सिंह ठाकुर के कॉलेज में पढ़ रहा है, तो हो सकता है मेरी नामौजूदगी में बच्चे को कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरा रहना यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं इस बच्चे को लेकर के यहाँ से कहीं बाहर चला जाऊँ और बाहर जाकर के एक फकीर का रूप धारण करूंगा, एक मुस्लिम समाज में जाकर के अपना नाम रखूंगा और वहीं पर इसके बच्चे की परवरिश करूंगा और दिखा दूंगा कि हिंदू और मुस्लिम की एकता और अखंडता का प्रतीक क्या होता है। इतिहास गवाह है, अगर इस देश की आजादी के लिए किसी ने सबसे पहले खून बहाया है तो मुसलमान है। अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई फतवादारी किया है तो मुसलमान है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई के वास्ते हो या काका टोपे के वास्ते हो। सबसे पहले हर मोड़ पर मुसलमानों ने अपने बदन पे
बेटे की परवरिश करूंगा और उन जिहादियों को खो निकालूंगा। जिहादी दोस्तों, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो किसी का नहीं होता है, वो सिर्फ आतंकवादी होता है। जिहादी ना तो मुस्लिम हो सकता है और ना ही हिंदू हो सकता है। इस्लाम कौम ये नहीं कहता है कि किसी का बेगुनाह खून बहाओ, किसी की बहन बेटी की इज्जत को लूटो, इस्लाम कभी नहीं कहता। तो आज हम वही पुराना इतिहास दोहराएंगे, इस बच्चे की परवरिश करेंगे और उन जिहादियों को खोज निकालेंगे जिसके हमारे दोस्त की आंखों में आंसू आए हैं। और कसम खा के कहता हूँ, जब तक उन्हें नेस्त नाबूद नहीं करेंगे तब तक हम अपने दोस्त को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। आज के वक्त इस बच्चे का नाम सुंदर की जगह सर्वर रखता हूँ। आज के बाद तेरा नाम सर्वर होगा। मैं जा रहा हूँ, उसे देखो हमारी हवेली की रखवाली करना। भगवान देखा तो हम फिर मंत्री कृपाल सिंह महाराज, आज ना मालूम क्या बात है कि हमारी बाई आंख फड़क रही है और मैंने करके मुझे सुंदरी की याद आ रही है। महाराज, ये तो अच्छी बात है। हो सकता है कि सुंदरी कहीं आपको पहाड़ी किले पे याद किया होगा, इसीलिए आपको सुंदरी की याद आ रही है। नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कि सुंदरी किसी मुसीबत में है। आज अगर कोई खबर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं कोई खबर मिलती है तो कल फजर होते ही हमारा घोड़ा तैयार करना। मैं सुंदरी से मिलने के लिए पहाड़ी किले पर जाऊंगा। ठीक है महाराज, हम आज के लिए इंतजार करते हैं। हम लोग पहाड़ी किले पर चले गए। और कोई बात है तुम्हारी आंखों में याद तो बोलो, बात क्या है? क्या हुआ? सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हुआ। नहीं, सुंदरी का खून नहीं हो सकता। एक बात कह दो यजमान जी। सुंदरी का खून पप्पी ने किया, और महाराज सुंदरी का ही नहीं बल्कि राजकुमारी गुलशन की मां का खून हुआ है। खून हुआ है। ये सुंदरी का खून किसी ने किया है? हमें नहीं मालूम कि सुंदरी का खून किसने किया। मैं तो आपके आदेशानुसार सीमा पर मौजूद था। एक
मेरा दिल धड़क उठा और सुंदरी की याद आई और मैं किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। तुम्हें नहीं मालूम है? नहीं हुजूर, हमें कुछ नहीं है मालूम। लेकिन इस वक्त सुंदरी की लाश कहाँ पर है? पहाड़ी किले पर लावारिश खड़ी। मंत्री के बाद से सब लोग इसी वक्त हमारे साथ चलो, हम चलेंगे पहाड़ी किले पर और चल करके देखेंगे कि सुंदरी का फूल कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। आओ